हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी मॉर्निंग से क्या कहूँ, मैं जब से अपडेट देता हूँ तो आप लोगों के लगातार प्रश्न आते हैं जो मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट किया करिए। तो बहुत बहुत सादर आप सभी का आभार कि आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रश्न रखते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पे चर्चा होगी एक के बाद एक। जो जो प्रश्न मुझे लगेंगे सार्वभौमिक है, सबके प्रश्न उस अनुसार हो सकते हैं। और आज की कोर्ट अपडेट आप लोग पूछ रहे थे, कोई मित्र पूछ रहे थे कि क्या होगा सर आज आज से आपने बताया कि कोर्ट चालू हो चुकी है, न्यायालय शुरू हो चुके हैं। तो लखनऊ खंडपीठ में एक ये अपडेट बतानी थी कि नई याचिका है। ऐसा मैं देख भी रहा हूँ कि हर जगह ये अपडेट दी जा रही, नई याचिका। तो पहले बता दो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस याचिका के बारे में पैनिक यानी कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 100% आप लोग जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि अपडेट आएगी, कोर्ट अपडेट आएगी, रिजल्ट प्रकरण बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। उस पर कोई आँच नहीं आएगी। कोई भी याचिका दायर हो, शुरू से बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो 69,000 भर्ती को लेकर इसी को मैं विशेष चर्चा इसमें रखूँगा, आप लोगों के प्रश्नों को भी बात करूँगा। तो पहले ये याचिका के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करें। तो ये है आपकी याचिका, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग अच्छे से कि है क्या ये। तो ये पिटीशन आपकी हाई कोर्ट जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद, और सर्विस सिंगल नंबर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और अपने से आप चेक भी कर सकते हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप गूगल पे जाइए और डायरेक्ट ये आपकी कोर्ट अपडेट आप देख सकते हैं। सर्विस सिंगल नंबर अपना डालिए, डेट डालिए और ईयर डाल दीजिए और आपको सारा चीज़ ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें है क्या कि पिटिशनर आपके अर्जुन कुमार एंड 30 अदर्स हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने इसको पिटिशन किया, लेकिन पिटिशन डेट हमको देखनी है। तो डेट ऑफ फाइलिंग है ये 15/3/2019, यानी 15 मार्च को, यानी 16 मार्च से 24 मार्च तक तो कोर्ट बंद था। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर ये हुआ कब, ये तो हमको पता ही नहीं चला। तो जी हाँ, बिल्कुल ये 15 मार्च को हुआ है, यानी एक दिन पहले। और काफ़ी लोगों ने इसको पिटिशन किया मिल के, पूरा ग्रुप था और इसी को लेके। तो ये आपकी आज, यानी कि आज तो कोर्ट ओपन हुई, तो आज ही के दिन इसको एक्सेप्ट किया गया है। और इसकी सुनवाई देखिए कैसे होती है। जैसे पिछली हुए रही थी ना कि कई रिट इस पे लग रही थी, कई रिट लग रही थी। तो उनका होता क्या था, आपके जो राजेश सिंह चौहान साहब हैं वो इसको पुराने हमारे जो जजमेंट ऑर्डर तो रिजर्व हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली है। और ये जो जितने भी पिटीशन होते हैं उन्हीं के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर तो इस संबंध में रिजर्व हो चुका है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कयास लगाए यहीं जा रहे हैं कि कम से कम आपका रिजल्ट प्रकरण जो है वो डिक्लेयर्ड हो जाए, जो आपका ऑर्डर को संबंधित है। उसके बाद आपकी संशोधित उत्तर कुंजी और आपके एग्जामिनेशंस का रिजल्ट हो जाए। कम से कम आपके चुनाव से संबंधित ये सारी चीज़ें लोगों को संतुष्टि करने के लिए सरकार को इतना तक दे देना चाहिए निर्णय, जो भी है। बाकी कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, अब प्रश्नों की बात आते हैं कि सर ये अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो इस पर भी एक उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार चाह रही है कि वो सभी वर्गों का वोट ले। वर्गों का अर्थ है यहाँ पे सभी शिक्षा जितने शिक्षा मित्र बंधु हैं, बीएड बंधु हैं, बीटीसी बंधु हैं, या जो भी अपने डिप्लोमा धारक हैं, उन सभी का वोट लेना चाहती। इससे भी नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, किसी एक पक्ष की तरफ अगर ज़्यादा झुकाव सरकार का रहेगा तो विपक्षी इसका फ़ायदा उठाएंगे और हो हल्ला मचेगा। ये सारी चीज़ें इतनी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है इतनी सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को प्रश्न रहते हैं। और लगातार कि सर इस हफ्ते में कई चैनल्स पे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मैं इनका विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों को बरगलाने वाला कार्य ना किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। कि लोग बोलते हैं कि हाँ 40-45 और 60-65, या कुछ लोग बोले 50-55 का रास्ता सही है। देखिए मित्र, जो मित्र ये सब कमेंट कर रहे हैं, मैं सीधी बात बताऊं कि ये कोई भी चीज़ें किसी एक आदमी पर, किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर डिपेंडेंट नहीं है, न किसी के अधीन है, न किसी सरकार के अधीन न्यायिक संस्थान होती है। ये स्वच्छंद होती है और स्वतंत्र रूप से अपना सारा मत सुनाती है, पहली बात। दूसरी बात ये आ रही थी कि सर ये 40-45 का रिजर्व हो गया क्या, या इसी के संबंध में कि ये अब इसी पे आएगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इससे नीचे नहीं आएगा। तो देखिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका 0 हो सकता है कट ऑफ, या तो आपका 60-65 कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, क्यों होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों पक्षों को लेकर ही तो रिट दायर हुई है ना।
आप अगर शुरू से शुरुआत करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो ये शुरुआत हुई है आपकी केसेस की सुनवाई की, रोज़ जो सुनवाइयाँ होती थी, ये दो ही पक्ष हैं इसके, या तो शून्य कट ऑफ या तो फिर 60-65 के पक्ष में अगर ये रिजल्ट आता है तो भी आगे बढ़ने में कुछ मित्र डबल बेंच जा सकते हैं, पूरी संभावना है। देखिए जो है स्पष्ट बात है, डबल बेंच जा सकते हैं, और रेयर केस अगर ये भी अगर उम्मीद लगाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 60-65 पे आएगा तो, और 0% कट ऑफ पे आएगा यानी शून्य कट ऑफ कर दिया जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, डबल बेंच जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लोग। तो प्रॉब्लम देखिए हर जगह है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो चीज़ आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि उसको निकाल देना चाहिए, रिजल्ट दिखा देना चाहिए सबको कि क्या ऑर्डर में मेंशन्ड है, तो वो कम से कम इतनी चीज़ें आप लोगों के समक्ष पेश की जानी चाहिए। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए इससे, क्योंकि बहुत जगह आपको मिलेगा, बरगलाया जाएगा कि अब ये नए रिट दायर हो गई, इसकी ये हो जाएगी। तो आप सभी समझदार हैं और इतनी वीडियोस देख चुके हैं, आप लोगों को इतनी बार बताया जा चुका है, चाहे मेरे द्वारा चाहे चैनल, किसी भी चैनल जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देते हों, उन सभी का साधुवाद, उन सभी को धन्यवाद कि मेरे अलावा भी बहुत ढेर सारे चैनल्स हैं जो आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग कम से कम मानवता के पक्षधर हैं, मानवतावादी कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो मित्रों परेशान बिल्कुल मत होइए, बने रहिए हमारे साथ, सभी लोगों के साथ जो आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ लगता है कि आपको देते हैं, तो सबके साथ बने रहिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऑर्डर वेट कर रही है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, जो भी न्यूज़ अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी हमारे माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन राजू कृष्ण, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।